नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5-2 साल से बन रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। अब जो है कि कहा जा रहा है कि अंतिम प्रोसेस में है, लेकिन अंतिम प्रोसेस का फायदा क्या? क्योंकि अब तो आचार संहिता लगने वाला है और अंतिम प्रोसेस होते हुए भी जो है कि अब आचार संहिता के बाद ही इसको लेकर कार्य शुरू हो पाएगा। तो क्या है न्यूज़, इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो वहां जाके आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बात हो रही है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न आयोग थे, उनको भंग कर दिया गया और सभी को मर्ज करते हुए एक नया आयोग बनाया जा रहा है, और जिसका नाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। और ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पिछले 1.5 साल से बन रहा है। वैसे देखा जाए तो 2019 से ही बन रहा है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से जो है कि इसका अस्तित्व में आया। और जो पिछला जो आयोग था, मसलन उत्तर प्रदेश उच्चतर आयोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती करता है, पीआरटी जो 1 से 8 की भर्ती करता है, यानी सभी शिक्षक भर्तियों वाले आयोग को जो है कि भंग करते हुए एक आयोग की घोषणा की गई थी। और 15 जनवरी 2024 तक सदस्य व अध्यक्ष के लिए इसके लिए आवेदन मांगा गया था। तो आज 9 मार्च है। सर्च कमेटी ने नाम को फाइनल कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है कि इस पे अंतिम मुहर नहीं लगी। अभी अभी मुख्यमंत्री के यहाँ से इस पे मुहर लगनी बाकी है। उसके बाद राज्यपाल के यहाँ जाएगा, राज्यपाल के यहाँ से मुहर लगेगा, तब जाके नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2018 से कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और लगातार जो है कि दावे किया जाता रहे कि नहीं, शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात बराबर, सब कुछ शिक्षक को लेकर सब कुछ सही है। लेकिन पिछले 5-6 साल से देखा जाए तो दावे कितने खोखले हैं, ये अभ्यर्थी अच्छी तरह समझते हैं। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो सिबुका छोड़ा गया था, तो उसको लेकर जो है कि सरकार गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग मात्र 3 महीने में ही बनाए जा सकते थे, लेकिन 3 महीने की जगह लगभग लगभग 1.5 साल हो गए। 14 लाख अभ्यर्थी जो टीजीटी पीटी का फॉर्म भरे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरे हैं, वे इंतजार कर रहे हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब बनेगा, कब इसका गठन होगा, कब प्रक्रिया शुरू होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोग के गठन के इंतजार में बीत गया 1.5 साल। लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। तो इस प्रकार इसको खींचा गया कि अब लोकसभा चुनाव के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी, और वो भी कब प्रक्रिया शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, ये सरकार ही शायद अच्छे समझती है, और अभ्यर्थियों को हमेशा से ही मूर्ख बनाने का काम करती है। तो 88 दिनों से धरना दे रहे प्रतियोगियों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे किसी की बात को नहीं सुना चाहता, चाहे अभ्यर्थी हो गया चाहे और कोई हो गया। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है, जबकि इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है। जब अलग अलग आयोग कार्य कर रहा था तो भर्तियां नहीं हो पा रही थी। अब एक ही आयोग से सारे एग्जाम कैसे कंडक्ट होंगे? क्या इस आयोग का वही हाल होने वाला है जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल सी का है? यूपी ट्रिपल सी से आप देखते हैं किस प्रकार से वहाँ भर्तियां निकाली जाती हैं, और किस प्रकार से भर्तियां जो है कि बहुत देरी से पूरा होता है। 2021 की भर्ती 2024 तक चलती है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाती है। तो नया आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। अब इनकी नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी भर्ती परीक्षाएं शुरू कराई जा सकेंगी। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर, और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी व पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती लंबित है। दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन ले लिए गए थे। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए तकरीबन 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए लगभग 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अभी तक नहीं घोषित की जा सकी है। तो ये जानबूझ के जो है कि पहले तो ये इसका आवेदन जो पुराने आयोग थे उन्हीं से ले लिया गया था, लेकिन सरकार चाहती तो इसका प्रक्रिया को उन्हीं आयोगों से करा सकती थी, लेकिन सरकार ने जानबूझ के इस एग्जाम को नहीं कराया।
और नए आयोग के चक्कर में जो है कि अब तक लटकी पड़ी है, पिछले 1.5-2 साल से लटकी पड़ी है। आपका मई महीना आएगा, मई 2024 आएगा तो 2 साल पूर्ण हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीटी की भर्ती के विज्ञापन को लिए हुए। तो नए आयोग के गठन के इंतजार में 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है। आयोग का गठन तत्काल किए जाने की मांग को लेकर सिविल लाइन में पत्थर गिरजाघर के पास युवा मंच के बनने तले 88 दिनों से अभ्यर्थी धरने में बैठे हैं। तो मंगलवार को अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि बुधवार तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अगर नए आयोग के गठन से पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आयोग कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं कर सकेगा। वैसे भी अगर चुनाव के पहले भी अगर आयोग की घोषणा हो जाती है, मतलब आयोग बन जाता है, तो वैसे भी आयोग जो है कि नई भर्ती करने से रहा, क्योंकि पुरानी भर्ती अभी करना उसकी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। और नई भर्ती में शायद अभी देर लगेगा, इसलिए सारी की प्रक्रियाएं लोकसभा चुनाव के बाद ही संपन्न होगी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और केंद्रों के निर्धारण में भी दिक्कत होगी। ऐसे में पुरानी भर्ती परीक्षाएं भी चुनाव के बाद ही कराए जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पे साफ साफ है कि जो पुरानी भर्ती है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीटी की भर्ती, ये चुनाव के बाद ही होगी। लोकसभा नए आयोग का गठन हो जाने के बाद भी अभी जो है कि वो कार्य करना प्रारंभ कर देगा, लेकिन उसमें कुछ मीटिंग्स होंगे, कुछ मीटिंग्स में डेट फाइनल होंगे, प्रश्न पत्र पेपर तैयार किया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अब जो है कि अगर चुनाव के बाद भी कुछ फैसला होता है तो कम से कम अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होने के चांस यहाँ पे बन जाते हैं। अगर सरकार जो है चाहती जल्दी से एग्ज़ाम कराना चाहती तो अगस्त सितंबर में, वरना खींचना चाहती है तो फिर इसके लिए सरकार के पास पूरा समय पड़ा है, पूरा साल पड़ा है, 2025, 26, 27 जिस भी समय में कराना चाहे वो करा सकती है। तो फिलहाल न्यूज़ यही है कि अभ्यर्थी परेशान है, अभ्यर्थी पिछले 2 साल से ठगे हुए हैं और पिछले 6-7 साल से कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। उधर जीडीसी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फंसी है नई नियमावली के चक्कर में। इसके बाद अल्टीग्रेड की भर्ती फंसी है, जीआईसी की भर्ती फंसी है। तो सारी की सारी भर्तियाँ फंसी है। खंड विकास अधिकारी की भर्ती फंसी है। आरओ के तो पहले से ही एग्ज़ाम लीक हो गया तो उस पर नया डेट है। यानी सारी की सारी भर्तियाँ फंसी हुई है। और 2024 में उत्तर प्रदेश अधिकारी सेवा चयन आयोग से पेट 2023 से जितने भी विज्ञापन जारी किए गए वो अप्रैल मई महीने से शुरू होंगे, और वो भी किसी विशेष पद के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। यानी आपका कोई ना कोई, जैसे स्नातक है तो स्नातक में भी कुछ अर्हता होने चाहिए। यानी समान अभ्यर्थी जो केवल इंटर पास है या केवल स्नातक है वो फॉर्म भरने से रहा। तो अभी तक 2022 की पेट की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 21 की चल रही है, तो सारी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को लगातार ठगा जा रहा है और अभ्यर्थी लगातार ठगे हुए महसूस कर भी रहे हैं और अभ्यर्थियों की बात की लगातार अवहेलना की जाती रही। उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब बन के तैयार होगा, कब अभ्यर्थी राहत की सांस लेंगे और कब इससे एग्जाम होगा, ये समय के साथ देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।